बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश वारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक वीबी 6.0 के आईडीई इंटरफेस के हवाले से बात करेंगे कि उसमें किस तरह का इंटरफेस होगा। मोस्टली ये ग्रेजुएशन लेवल पे पाया जाता है और उसके लिए किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या बेसिक्स हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक वीबी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 का एक आइकन नज़र आ रहा है। इस आइकन पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। जो ही डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की एक्जी फाइल नज़र आ रही होगी हमें, स्टैंडर्ड एक्जी। यहाँ पे जो एक छोटी सी विंडो न्यू प्रोजेक्ट के नाम से है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड एक्जी पे क्लिक करना है। या ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट यही क्लिक होता है। आपने इसे ओपन कर लेना है, ओपन पे क्लिक कर लें या यहीं पर डबल क्लिक कर लें, आपका एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है जिस पे हमने काम करना है। अब इस इंटरफेस में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम इसको रीसाइजिंग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वाज़िया नज़र आ जाए। अच्छा, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स हो गए या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, इस तरह के जितने भी इसके माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इसका इंटरफेस भी तकरीबन उनसे मिलता जुलता है। अगर देखा जाए, आप लोगों ने ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 वर्जन 1998 का है। और अगर इसके हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 उसका इंटरफेस सिमिलर था, बिल्कुल इसी तरह का था। अगर इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या दूसरे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनका इंटरफेस भी सेम ही है। अगर देखा जाए, सबसे टॉप पे जो वो हमारे पास क्या है, टाइटल बार है। ये जो हमें ग्रीन कलर की एक पट्टी नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। अब टाइटल बार के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाता है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 के नाम से यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, और हमारे पास नीचे भी प्रोजेक्ट 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस दिया हुआ है, इस इंटरफेस में हमारे पास टॉप पे मेन्यू जो टाइटल बार है, उसके बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार नज़र आ रही है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, क्यूरी, डायग्राम, टूल्स, एडिंस, विंडो एंड हेल्प। और इसके राइट कॉर्नर पे अगर आप लोग देखें, टाइटल बार पे क्रॉस जो हमें क्लॉज का बटन होता है, या हमारे पास रीस्टोर का, मिनिमाइज का बटन होता है। इसके नीचे जो हमारे पास विंडो है, जो बार नज़र आ रही है, इसे हम टूल बार कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स होती हैं जहाँ से आप रनिंग का काम कर रहे होते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। और यहाँ पे अब बेसिक जो हमारे पास इस स्क्रीन से रेलिवेंट है, वो हमारे पास 4 तरह की विंडोज़ होती हैं। इन 4 तरह की विंडो से पहले लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को ये एक नज़र आ रही होगी बार, जिसे हम टूल बार कहते हैं। इसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे कमांड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने एक कमांड बना ली, और इस पे हम फर्दर देखेंगे क्या काम किया जाता है, उसको हम ब्रीफली देखेंगे बाद में। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल बार होती है। अब राइट साइड पे अगर हम बात करें तो राइट साइड पे हमारे पास ये बेसिकली 4 किस्म की विंडोज़ होती हैं। पहली विंडो होती है फॉर्म विंडो, ये फॉर्म जिसके अंदर हम काम करते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी हमारे पास जो भी हमने काम करना होता है, वो फॉर्म के अंदर रह के हमने काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ, तो हमारे पास मैं इसे रिसाइज थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये कमांड बटन बनाया, यहाँ पे हम जो है वो फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पे हम साथ ही जो है वो एक जो लेबल बना लेते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जितना काम है वो हमारा फॉर्म के अंदर होता है। तो पहली विंडो हमारे पास फॉर्म विंडो होती है। अब हमारे पास राइट साइड पे एक तो ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड आप देख रहे होंगे फॉर्म विंडो आ गई है। राइट साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास 3 विंडोज़ पड़ी हुई हैं। एक को हम प्रोजेक्ट विंडो कहते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, और उसके अंदर मौजूद फॉर्म है। एक प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स भी हो सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम देखते हैं। चले हम यहाँ पे एक चेक करके भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऐड फॉर्म पे लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्म पे क्लिक करें, तो आपके पास एक और फॉर्म बन जाता है। आप यहाँ पे ओके कहते हैं, आपके पास एक नया फॉर्म आ जाता है।
अब यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट 1 ही है, लेकिन फॉर्म कौन सा आ गया, फॉर्म नंबर 2 आ गया। तो आप यहाँ पे मज़ीद फॉर्म बनाना चाहते हैं, मैं कोई और फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो मज़ीद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर पे हमारे पास 3 फॉर्म्स बन चुके हैं। तो आप जितने भी फॉर्म्स यहाँ पे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उनकी डिटेल आती रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे पहले फॉर्म को ही रहने देते हैं। अब फॉर्म के अंदर जो भी आप काम करते हैं, किसी भी किस्म का काम करते हैं, तो वो फॉर्म विंडो के अंदर शो होता है। अब फॉर्म विंडो बेसिकली ये हमारे पास प्रॉपर्टी विंडो कहलाती है, लेकिन होती किसकी है। अब ये प्रॉपर्टी विंडो बेसिकली आप, अगर मैं यहाँ पे कमांड क्लिक करता हूँ तो कमांड की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के साथ लिखा होगा हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अब अगली बात अगर मैं करता हूँ तो मैं लेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लेबल, प्रॉपर्टीज़ विद लेबल। अब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, यानी कि जिस फॉर्म के अंदर आप जो चीज़ बनाते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो शर्त ये है कि सबसे पहले आपने सेलेक्ट लाजमी करना है। जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी विंडो है, इस जगह पे ये प्रॉपर्टी विंडो है। जब प्रॉपर्टी विंडो पे आप काम कर रहे होते हैं तो जिस चीज़ की सिलेक्शन होती है उसी की प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, कैप्शन होती है, दूसरी चीज़ें। मैं अगर छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फॉर्म 1 लिखा हुआ है। इसके ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे फॉर्म 1 है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी फॉर्म 1 लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहली चीज़ नाम आती है। मैं यहाँ पे जो नाम चेंज करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेता हूँ आकाश, तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम है वो क्या हो गया, आकाश। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म का नेम, अगर आप लोग ऊपर देखें तो हमारे पास ये आकाश प्रोजेक्ट के सामने नज़र आ रहा होगा, आकाश इनटू फॉर्म, जहाँ पे मेरा कर्सर है। लेकिन ये जो फॉर्म के ऊपर नाम है ये चेंज नहीं हुआ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास नीचे, अगर आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैप्शन दिए हैं। तो कैप्शन में आपने क्या करना है, कैप्शन में मैं कह देता हूँ AK1। तो अब आप देखते हैं कि कैप्शन में जो ही AK1 मैंने किया तो यहाँ पे आपको AK1, यानी कि मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कैप्शन होगी और ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम, जो फॉर्म का नेम है वो चेंज होगा। तो फॉर्म के नेम में और कैप्शन में दोनों में डिफरेंस है, वो कहाँ पर है वो भी आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने वो फॉर्म का नेम होता है, और जो फॉर्म के ऊपर नाम होता है वो बेसिकली उसकी कैप्शन होता है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके अलावा अगर इसके कलर वगैरह को आप चेंज करना चाहते हैं, ये बीजी कलर के, बैकग्राउंड कलर के हवाले से, जैसे यहाँ पे आपको बैक कलर के नाम से है तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा इसकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर मैं इसी तरह से अगर बात करूं तो मैं कमांड पे क्लिक करूंगा। अगर मैं कमांड को क्लिक करता हूं, इसके अलावा मैं कमांड पे क्लिक करता हूं, कमांड पे क्लिक करके अगर मैं चेकआउट करता हूं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कमांड आ गया, कमांड यहाँ पे कमांड 1 है, यहाँ पे मैं CMD कर लेता हूँ तो ये हमारे पास CMD नज़र आ रहा है। और इसका नाम, जो ऊपर जो नाम आपने देना होता है वो प्रोग्रामिंग के अंदर आप कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कमांड 1 ही नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फॉर्म, ये कमांड 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे CMD1 कर देता हूँ, CMDAK कर देता हूँ, तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा अब आपको नज़र आ रहा होगा CMDAK, ठीक है। ये हमारे पास, यानी कि इसका मतलब हुआ जब आप नाम चेंज करते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग के कोड्स के अंदर नाम चेंज होता है। तो इसको भी हम लीव करते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट विंडो आती है वो है फॉर्म लेआउट विंडो। फॉर्म लेआउट विंडो में हमारे पास आप जितना भी काम आप फॉर्म के ऊपर कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए फॉर्म के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा आपको किस तरह से फॉर्म का लेआउट क्या होगा, कहाँ पर स्क्रीन में नज़र आएगा, ये जहाँ पे इस हिस्से को आप रखते हैं वहीं पर ये फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। जो भी हमारा जो यूज़र होगा, एंड यूज़र होगा, यूज़ करेगा, या जिसे आप प्रोग्राम बना के देते हैं जब वो यूज़ कर रहा होगा, उसे स्क्रीन पे किस जगह पे ये नज़र आ रहा होगा, उसकी आपने सिलेक्शन यहाँ पे करनी होती है। तो बेसिकली ये था हमारा इंटरफेस। उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो भी आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट है उनके साथ इसे शेयर करें। और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।